अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 का जो बेसिकली टाइटल है वो है लाइन, एंगल्स एंड शेप। सो लेट्स सी कि लाइन, एंगल और शेप में हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले इनके की पॉइंट्स लिख देता हूं कि इस चैप्टर में आने वाली जो हमारी मेन टॉपिक्स हैं उनके नाम क्या क्या होंगे। सो उनको फिर हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसी लेक्चर से। सो की पॉइंट में हम चीज पढ़ेंगे लाइन सबसे पहले, फिर लाइन का पैरेलल होना कि दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं। फिर हम ये पढ़ेंगे कि एंगल की डेफिनेशन क्या है प्रॉपर इन डिटेल। नो डाउट थोड़ा बहुत तो हमने एंगल पहले से पढ़ा हुआ है बट इन डिटेल हम अब पढ़ेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब होता है। दो लाइंस का परपेंडिकुलर होना, परपेंडिकुलर होना बेसिकली लाइंस का परपेंडिकुलर होना, वहीं वो चीज रिलेट करी होगी एंगल्स के साथ भी डेफिनेटली। फिर एक्यूट एंगल, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ एंगल में एक चीज आ जाती है, एक्यूट एंगल। इसके बाद आ जाएगा राइट। राइट का मतलब भी ये है कि राइट एंगल, यानी कि इट्स द टाइप ऑफ एंगल, राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस इज आल्सो द टाइप्स ऑफ द एंगल। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे एंगल की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, 0 से बड़ी हो सकती है, 90 से छोटी हो सकती है, फिर उनके हमने डिफरेंट नाम रख देने हैं लेटर ऑन जाके। फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे रिफ्लेक्स, यानी रिफ्लेक्शन क्या होती है। लेटर ऑन ज्योमेट्रिकली हम थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे कि सेम अगर हमारे पास शेप बन रही हुई तो। फिर एक और चीज है लेटर ऑन डिस्कस करेंगे भी सही, फिलहाल तो मैं इसके जस्ट नाम लिख रहा हूं, दैट इज वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, ये भी लाइंस, असल में हम जब डिफरेंट शेप्स पढ़े होते हैं तो उस शेप में क्योंकि लाइन भी आ जाती है, सो उसके अंदर हम उसकी रिफ्लेक्शन की जब बात करते हैं तो उसके अंदर वर्टिकल अपोजिट का भी वर्ड नो डाउट आ भी रहा होगा और हम इसको डिटेल में डिस्कस भी कर देंगे लेटर ऑन। अच्छा, कोरेस्पॉन्डिंग, कोरेस्पॉन्डिंग का भी वर्ड अक्सर यूज होगा इन दीज कोरेस्पॉन्डिंग डायग्राम वटेवर etc। हमने थ्योरम्स वगैरह किए हुए हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो उन वर्ड से थोड़े थोड़े हम पहले से भी फेमिलियर हैं। वर्ड यूज होगा अल्टरनेट, के टू लाइंस आर अल्टरनेट एंगल्स वटेवर, इस तरह के कुछ वर्ड यूज होंगे। को इंटीरियर, को इंटीरियर का वर्ड यूज होगा जब एंगल्स की हम बात करें होंगे ना, तो वहां जाके कुछ एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स की भी बात हो सकती है। अब आगे डिफरेंट शेप्स, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना शेप्स का, इसके अंदर कौन कौन सी शेप आ रही हैं, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। ऐसी शेप जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। फिर आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बेसिकली ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की हमारे पास 5 शेप्स साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं। और लेटर ऑन सर्कल हम डिस्कस करेंगे। सर्कल क्या होगा कि बेसिकली हमारे पास जो सर्कल है वो ऐसी जिसके एजेस नहीं होते। लाजमी बात है, हम सर्कल से तो खैर फेमिलियर हैं भी सही, लेकिन फेमिलियर होना और मैथ्स में इसको प्रॉपर डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो ये थे मेरे पास की पॉइंट इस चैप्टर के, जो कि हम इस चैप्टर में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं वो लाइन, एंगल्स एंड शेप्स हैं। तो देखते हैं कि हम पहले सबसे पहले आगाज किस चीज से करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि हम एक लाइन के ऊपर एंगल्स को बनाने की कोशिश करते हैं और उनके रिलेशंस को देखते हैं। थोड़ा सा बेसिकली ये जो हम काम करने जा रहे हैं ये हमारे पास रिकैप भी है
प्रीवियस जो हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा उसकी रीकैप है। तो यहाँ पे मैं टाइटल भी रीकैप का ही दे देता हूँ, रीकैप। अब हमारे पास एक लाइन है ना, लेट्स से स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हमेशा जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, इसका एंगल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का मतलब क्या होगा कि यहां से लेकर अगर हम यहां तक का एंगल मेजर कर लेना तो ये 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। अब पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास एक लाइन हो और एक और लाइन हो जो कि इस लाइन को यूं कट करी हो, लाइक दिस। अब होने क्या लगा होगा? सिंपल इज दैट कि ये लाइन ना इस लाइन को दो पोर्शंस में डिवाइड करती है। एक इसका पोर्शन ये होगा और एक इसका पोर्शन ये वाला बन जाएगा, दो पोर्शंस में। अब अगर इसने दो पोर्शन में डिवाइड किया तो डेफिनेटली इन दोनों पोर्शंस के कोई ना कोई नाम होंगे। अब इस पोर्शन का नाम होगा x और इस पोर्शन का नाम होगा y। अब यहां हमने ये बात लिखी है कि टोटल होता है 180, और क्योंकि इस लाइन ने इस 180 को दो पोर्शन में डिवाइड किया है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास इसका फाइनल जो ऑब्जर्वेशन से हमें ये बात नजर आ रही है कि अगर इस लाइन ने गिवन लाइन को दो पोर्शन में डिवाइड किया तो दोनों पोर्शंस का सम 180 डिग्री आएगा। अब मैं एक एग्जांपल इसकी अगर छोटी सी दूं तो फर्ज करें ये जो हमारे पास पोर्शन है ये वाला, इसकी वैल्यू लेट्स से 50 है, 50 डिग्री, और इसकी वैल्यू लेट्स से 150 डिग्री है, सॉरी इसकी वैल्यू लेट्स से 130 डिग्री है। सो टोटल जो दोनों का सम है डेफिनेटली वो 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ओवरऑल जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो 180 डिग्री आना चाहिए, और आ भी रहा है 100%। सो ये थोड़ी सी हमारे पास रिकैप थी अबाउट द लाइन एंड द एंगल। इन द नेक्स्ट लेक्चर इसी को मजीद आगे मैं एक्सटेंड करूंगा क्योंकि इस लेक्चर का टाइम एंड हो गया है, और फिर वहां पे भी कुछ एंगल्स को हम डील करेंगे। अल्लाह हाफिज।